खबर 21 अक्टूबर की आप देखते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी, अच्छा कई जगह न्यूज वालों की भी बड़ी साहब मेहरबानी होती है, न्यूज में यह दिखाना शुरू हो गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। जितने भी मतलब वो आ रहे थे, प्री पोल आ रहे थे, वो सब कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में दिखा रहे थे। ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी तो यह मान ही चुके थे लगभग कि वो आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ से सीएम होंगे और मेहनत भी कर रहे थे। कमलनाथ जी से पत्रकारों ने पूछा कि सर अखिलेश जी के बारे में क्या प्लान है, तो जरा सुनिएगा इनका बयान। अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है कि आपने कोई सीट शेयरिंग के बारे में नहीं पूछा, तो ये बोलते हैं अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। अखिलेश जी जो कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वर्तमान में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, उन्हें इस प्रकार से इग्नोर करना अखिलेश जी को भी पसंद नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, इन्होंने वखिलेश जो शब्द हुआ, ये तो वैसे हुआ ना अंकित वंकित, अरे छोड़ो ना यार अंकित वंकित को, मतलब इग्नोरेंस में ये जो शब्द था वो अखिलेश जी पर बिल्कुल जबरदस्त वार किया। एक प्रकार से ये वो दर्द था। अच्छा, और ये सच्चाई भी थी। जिस तरह से ये तैयारियां की जा रही थी कि इंडिया अलायंस एक गजब का रवैया करेगा, बड़ी पार्टी होने के नाम पर कांग्रेस सबको साथ लेकर चलेगी, ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एमपी में पूर्व धारणा के आधार पर कि हम चुनाव जीतने वाले हैं, अन्य पार्टियों को हाशिए पर डाल देना। और कहीं ना कहीं राजनीति में सब मतलब राजनीति जब हो रही होती है तो अवसरवाद की राजनीति भी सामने आती है, और उस समय संभवतः कांग्रेस को यह लगा था कि हां यहां पर चुनाव हम जीतने वाले हैं, तो फिर इनको क्यों पूछना भाई, यहां पर इनका कोई सीट वीट है ही नहीं तो क्यों पूछना। ठीक है साहब, इस तरह की बात निकली। इस बात पर अखिलेश जी भड़क गए। इस पर इन्होंने कहा कि इसका मतलब तो यह हुआ कि आप लोग यहां बिठाकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अखिलेश जी पूरी तरह भड़क गए कि आप लोगों को मतलब जब खुद का स्वार्थ है तब तो साथ में आ जाइए, और जब आपका स्वार्थ नहीं है तो हमको कौन अखिलेश वखिलेश। अच्छा, अखिलेश जी के साथ आपको याद होगा तो पूर्व वाले जो विधानसभा चुनाव थे उनमें अखिलेश जी और राहुल गांधी जी एक साथ प्रचार किए थे, यूपी को साथ पसंद है कहकर के नारा चला था, और गजब तरीके से लोग मतलब विधानसभा चुनावों में अखिलेश जी ने राहुल गांधी जी को स्थान दिया था कि आप आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में जब इनने अपने लिए हक मांगा तो उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब कुछ नहीं है आप। ऐसी स्थिति में और ज्यादा घनघोर बेइज्जती तब हुई जब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने तो यह तक पूछ लिया कौन अखिलेश, कौन अखिलेश यादव। उनकी सोच के लिए मैं क्या कह सकता हूं। फिर पत्रकार बोल रहा है कि सपा वाले। अजी साहब, अगर कोई राजनीति में है और राजनीति में होकर यह ना पहचाने कि कौन अखिलेश यादव, मतलब आपको क्या लग रहा है देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया रहे हुए व्यक्ति को अगर कोई ना पहचाने तो संभवतया ये ऐसा दौर था जिसे अखिलेश जी ने निश्चित ही बहुत कड़वी घूंट के रूप में स्वीकार किया था कि यार ये तो कैसे हो सकता है। ये बयान मतलब एक प्रकार से इनके फूट पड़ने का एक इशारा होना शुरू हो गया था। समय बीतता चला गया, समय बीता, चुनाव हुए, चुनाव आए दिसंबर में। अच्छा, कांग्रेस इस समय इतनी आश्वस्त थी क्योंकि एमपी में जीतने की संभावना पूर्ण थी, क्योंकि एग्जिट पोल जिता चुके थे। छत्तीसगढ़ में तो जीतने का मतलब हारने का कोई सवाल ही नहीं था। तेलंगाना में लोग जबरदस्त पक्ष में थे, और राजस्थान में भी कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी। कांग्रेस को था कि वो कम से कम 4-5 राज्यों में से 3 राज्य तो एटलीस्ट रिपीट मारेगी। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी के बयान आने शुरू हो गए थे कि 5 में से 4 राज्य तो हम सीधे सीधे जीत रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिशन के अंदर और पार्टियों को जबरदस्ती एंटरटेन करने का क्या मतलब, अगर इतनी जबरदस्त सीटें उन्हीं की आ रही हैं। फिर भी चुनाव के रिजल्ट आए। रिजल्ट में कांग्रेस को तेलंगाना राज्य मिला। इसके अलावा अन्य जगह पर सरकार अपेक्षा के जस्ट विपरीत चली गई। इसके बाद इंडिया अलायंस की बैठक हुई, 19 दिसंबर की बैठक हुई, दिल्ली में बैठक बुलाई गई। यहां पर 19 दिसंबर की बैठक में चूंकि कांग्रेस अब राजनीतिक पार्टियों में विश्वास का स्तर खो रही थी, ऐसी स्थिति में कन्वीनर बनाने के लिए नीतीश कुमार जी से कहा कि आपको चुनाव का कन्वीनर बना दें। नीतीश जी ने कहा कि सॉरी अभी मैं तैयार नहीं हूं। ऐसी स्थिति में कहा 2024 के लिए कैसे चुनाव लड़ेंगे जरा बताइए, 2024 में लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे। अपोजिशन के लीडर्स ने साफ साफ यहां पर कहा कि देखिए जनवरी में बात करेंगे, अभी थोड़ा हमें समय दीजिए, चुनाव हार के आए हैं आप, थोड़ा समय दीजिए, जनवरी में आपसे मिलेंगे। जनवरी में मीटिंग हुई, लेकिन वर्चुअल मीटिंग हुई, यानी दिसंबर 19 को हुई मीटिंग में कोई खास चीज नहीं निकल कर आई। बस यही हुआ कि चुनाव के अंदर वीवीपैट को लेकर हम लोग तैयारियां करेंगे। ऐसा करेंगे कि अपोजिशन पार्टी जो लोग वोट देने जाएंगे उनसे कहेंगे कि वोट देने के बाद जो रसीद बचती है उसको एक अलग बॉक्स में डालें, बाद में वहां से मैच किया जाएगा किसको कितना वोट मिलेगा, ताकि ईवीएम में अगर गलती हुई तो उसको पकड़ी जा सके। ठीक है साहब। इसी बीच में एक बयान निकल कर आता है 19 तारीख के जस्ट आगे 20 तारीख के दिन जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के एमपी हैं सुनील कुमार पिंटू जी, जिन्होंने इस मीटिंग की मजाक बना दी। उन्होंने मीटिंग के बाद निकलकर कहा कि इस मीटिंग में तो केवल चाय बिस्किट तक ही चर्चा रह गई थी, इस बार चाय समोसे भी नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इस बार तो कांग्रेस चंदा इकट्ठा करने की चर्चाएं कर रही थी। 138 रुपए चंदा लेना है कि 1380 लेना है कि 13,800 लेना है।
कि कौन चर्चा? बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर चर्चा हुए चाय समोसे में बिना समोसे के ही चर्चा हो गई। इनका कटाक्ष था कि कोई भी खास कंक्रीट बात निकलकर यहां पर नहीं आई। कोई बात नहीं साहब, कांग्रेस ने फिर से अपने स्टेट लेवल पर इंडिया के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करना दिसंबर के अंत में शुरू किया। अंत में जब शुरू किया तो 13 जनवरी को इंडिया अलायंस के जितने भी इंडिया अलायंस के अन्य राजनीतिक दल थे, इन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई। पटना में सबसे पहली बार मिले, फिर बेंगलोर में मिले, मुंबई में मिले, दिल्ली में मिले और अब नहीं मिलने का निर्णय हो गया। इसी महीने यानी 2024 की शुरुआत में जब चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चाएं होनी थी, उस समय पर वर्चुअल मीटिंग पर बात आ गई। वर्चुअल का मतलब सब लोग बैठ जाओ और बैठ करके हम इस प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। ऑनलाइन मीटिंग में सब लोग आए। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूरी तरह इंडिया अलायंस का मुखिया यानी चेयरपर्सन सेलेक्ट कर दिया गया और कहा कि सीट शेयरिंग को हम जनवरी के अंत तक डिसाइड कर ही लेंगे। यानी एक प्रकार से नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्हें अलायंस का चेयरपर्सन डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि एक प्रकार से चेयरपर्सन का नाम यहां निकलकर आ गया। लेकिन इस राजनीतिक मीटिंग के अंदर सीट शेयरिंग की जो आने वाले चुनाव हैं, उनमें हम सब लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। संभव है कि अगर अप्रैल में चुनाव हुए या मई में चुनाव हुए तो ऐसी स्थिति में फरवरी के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है और पार्टी अगर सीट शेयरिंग अभी जनवरी के अंत तक भी अगर नहीं कर पाई तो फिर गठबंधन बनने में, रैलीज होने में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में इस मीटिंग के अंदर ममता बनर्जी ने वर्चुअली इस मीटिंग को आने से इनकार कर दिया। ऑनलाइन मीटिंग में हाजिर होना था, ममता बनर्जी चुनाव आते आते इनकार कर दी कि साहब हम आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि वो बंगाल की सीट शेयरिंग को लेकर के तो कोई भी चर्चा नहीं करेंगी। यानी अभी तक जो कांग्रेस विधानसभा के चुनावों में कर रही थी, वैसा टिट फॉर टैट अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस के साथ कर दिया। आपको याद हो, फिलहाल राहुल गांधी जी कांग्रेस के साथ भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और इस न्याय यात्रा के अंदर वो पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम तक यानी गुजरात तक की यात्रा करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यात्रा पश्चिम बंगाल से होकर भी गुजरेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि चूंकि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया उस यात्रा में, तो वो उस यात्रा में शामिल भी नहीं होंगी। कांग्रेस ने यह अपने स्तर पर यात्रा अनाउंस की है और हम उस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी इस मीटिंग से किनारा कर जाती हैं और आज सुर्खी आती है कि नो टाइज विद कांग्रेस, हम कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर इंडी अलायंस का क्या हुआ। ममता बनर्जी सफर्स माइनर हेड इंजरी इन कार एक्सीडेंट सुर्खियों में चलने लगा, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल की थोड़ी लोकसभा की स्थिति समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में कुल 42 सीटें हैं, जहां पर टीएमसी वर्तमान में 22 सीटों पर है, बीजेपी 18 सीटों पर है, कांग्रेस 2 सीटों पर है। यहां पर कांग्रेस के द्वारा 10 से 12 सीटें 42 में से चुनाव लड़ने के लिए मांगी जा रही थी। साथ ही साथ टीएमसी का मानना था कि इन्हें 2 ही सीटों पर सीमित रहना चाहिए और वहीं पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने अपने स्तर पर सीटों की डिमांड जब बढ़ाई तो टीएमसी को लगा कि उसका क्षेत्र छिन रहा है और साथ ही साथ टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़कर के पार्टी बनी है। अन्य लेफ्ट पार्टीज भी इस अलायंस में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में जिन लेफ्ट के खिलाफ लड़कर टीएमसी लोकल राजनीति करती है, उनके खिलाफ या उनको अपनी सीट्स कैसे दे दे, बस इसी बात पर इनकी सारणी बिगड़ गई। सुप्रीमो ने साफ साफ कह दिया कि हम इंडिया का हिस्सा तो हैं, लेकिन सीट नहीं देंगे। आप यहां पर कहती हैं कि मैं इंडिया का हिस्सा हूं, लेकिन सीट नहीं देंगे। तो भाई आप कैसे हिस्से हैं? शायद वैसे ही जैसे कि कांग्रेस पहले हिस्सा थी इंडिया अलायंस का या इंडिया अलायंस का, जिसके चलते उन्हें विधानसभा में अन्य अपोजिशन पार्टीज को किसी भी प्रकार की सीट उन्होंने नहीं दी। 25 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इस बारे में नहीं बताया गया है, इससे जुड़ने के लिए भी नहीं कहा गया है, इसलिए हम इसमें शामिल भी नहीं होंगे। यह ममता बनर्जी का आप बयान है, आप इसके अंदर सुन सकते हैं। ममता बनर्जी यहां पर गाड़ी से निकलती हैं, पत्रकारों से जब पत्रकार पूछते हैं तो वह अपने स्तर पर वहीं से ही बोलकर कह देती हैं कि नहीं भैया हम इसमें शामिल नहीं होने वाले। यानी कि जब इन पर आई तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी का इनकार पब्लिक के सामने आ गया और चर्चा होना शुरू हो गई कि साहब कुछ भी आगे नहीं होने वाला। कांग्रेस बोली कि ममता के बिना तो हम गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने हर इंडिया अलायंस की पार्टी से कहा है सब आकर जुड़े, हम इसमें ममता बनर्जी को अलग से इनविटेशन देने की कहां जरूरत थी। साथ ही साथ 5 दिनों में ममता बनर्जी 2 बार अपने बयान भी बदल चुकी हैं। पहला बयान 22 जनवरी को आया जब उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टियां इंडिया के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके खिलाफ मैंने 34 साल तक संघर्ष किया है। ऐसी स्थिति में इंडिया की मीटिंग में हिस्सा उन्होंने लिया तो सही, लेकिन वो कुल मिलाकर इसके साथ नहीं रही। 19 जनवरी को उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं से मैंने मुलाकात की और टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो 42 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ही हुआ था कि साहब भगवंत मान जी के पास पत्रकार पहुंच गए कि सर आपका क्या ख्याल है, पंजाब के अंदर भी 11 सीटें हैं, क्या 13 सीटें हैं, क्या आप उनमें से किसी को कोई सीट देने वाले हो? कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में
लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीत। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीतें होंगी। आम आदमी पार्टी कंप्लीट सीटें जीतेगी, ऐसा भगवंत मान जी ने यहां पर साफ कह दिया है। यानी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है। यानी कि एक प्रकार से पंजाब की लोकसभा स्थिति में जहां वर्तमान में 13 सीटों में से 7 कांग्रेस के पास हैं, वहां आम आदमी पार्टी चूंकि फिलहाल विधानसभा चुनाव जीतकर बैठी है 92 सीटों के साथ कुल 117 सीटों में से, ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि 13 की 13 सीटें वही जीतेंगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लोकसभा के अंदर अपनी तरफ से सीट शेयरिंग करने का क्या लाभ, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। आपको मैं बताता चलूं कि वर्तमान की लोकसभा 2019 है, उसमें से अकाली दल के पास 2, बीजेपी के पास 2, आम आदमी पार्टी के पास 1 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की मंशा है कि वो यहां पर 13 लोकसभा सीटों में जब चुनाव लड़े तो उसे यहां पर मेजर स्थान दिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में केजरीवाल साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है कि सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद में लोगों ने मीम मार्केट बना दिया है। ये जो मीम्स हम बनाकर लाए हैं ये हम नहीं, असल में जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनके माध्यम से अब तक की मनोस्थिति को समझते समय, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी देख ली, टीएमसी देख ली, आम आदमी पार्टी देख ली, उस पर कुछ मीम्स हैं जिनका उद्देश्य आपको इस स्थिति को समझाने के लिए मनोरंजन का सहायता लेना है। इंडिया अलायंस, कांग्रेस, जेडीयू बाहर, आम आदमी पार्टी बाहर, बहुत जगह है, टीएमसी घुस रही है, आरजेडी बाहर, सपा बाहर। जब मीम चल रहे हैं साहब, यहां पर लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि इंडियन अलायंस में इस प्रकार से चल रहा है, बीजेपी के अंदर मोदी और शाह एकदम खुश हो रहे होंगे। एक तो गजब का मीम जो मुझे लगा उसमें यह था कि कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का जब अपना फास्ट तोड़ा तो प्रसाद में उनको पूरा की पूरा इंडिया अलायंस चढ़ा दिया गया, यानी कि वो अलायंस ही टूटता हुआ दिख रहा है। एक भाई साहब हैं जो हमारे ही नाम से पैरोडी अकाउंट चला रहे हैं, वो लिख रहे हैं मेरे तो इतना लाइफ खराब हो गया है। राहुल गांधी जी अपनी तरफ से मीम्स में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मीम्स इस बात को समझाने के लिए, राहुल जी की परेशानियों को समझाने के लिए चल रहे हैं। लोग ममता बनर्जी के पुराने वीडियो निकाल के ला रहे हैं। इसी बीच में अजीत अंजुम जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अजीत अंजुम जी जो है वो केसी त्यागी जी से पूछ रहे हैं कि आप बताइए सीट शेयरिंग को लेकर क्या हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो जाने। तो अंजुम जी कह रहे हैं कि यार आप उनके ऊपर डाल रहे हैं, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, उन्होंने लोकसभा की तैयारी पूरे राम मंदिर के साथ में राम मंदिर बनाकर राम मैं कर दिया है। यानी कि एक प्रकार से ये भी परेशान है कि क्यों नहीं इंडिया अलायंस बनकर सीट की घोषणा हो जाती है। ये भी अपने स्तर पर प्रयास तो कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के इंडिया विंस, लोगों ने कहा कि अगर इंडिया जीतता तो इंडिया विंस कहलाता, लेकिन क्या अब पार्टीशन होती स्थिति में पार्टीशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सब अपने अपने स्तर पर, समाजवादी पार्टी से तो अभी पूछा ही नहीं गया है, पूछा जाएगा तो वो भी इनकार ही करेंगे। ऐसी स्थिति में 2024 के गठबंधन पर कुछ इस प्रकार के मीम्स बड़े ही वायरल हो रहे हैं। मीम्स के साथ साथ ही फिलहाल लोग अपने स्तर पर यह तो कह रहे हैं कि ये तो साला होना ही था, और यहां तो कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस शुरू होते ही खत्म हो गया था। यहां पर एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बीजेपी का वीडियो जिसमें अंजना ओम कश्यप पूछ रहे हैं कि अगर मतलब इंडिया अलायंस पीएम बनाता है तो किसको बनाएगा? तो बोले डे वाइज इनके पीएम बनेंगे। खैर कोई नहीं। फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 80 सीटें हैं। बीजेपी वहां 62 सीटें जीतकर पहले से 2019 के अंदर लोकसभा चुनावों में है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चाहती है कि उसे 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। हालांकि कांग्रेस केवल एक ही सीट 2019 में जीत पाई थी। इसी वजह से संभावनाओं का गणित तो बताता है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के रवैये चल रहे हैं, इन्हें सीट शेयरिंग नहीं करेगी। 5 राज्यों में चुनाव जिनके नतीजे 3 दिसंबर को आए थे, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी जीतकर आई है, तेलंगाना में कांग्रेस आई है। आपको यदि याद होगा तो वहां पर कांग्रेस ने किसी भी रीजनल पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया। जहां जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपोजिशन पार्टियों से पूछा तक नहीं कि क्या आप यहां पर हमसे सीट शेयरिंग करना चाहते हैं। यही बात थी जिसका आज हम चर्चा करने का बड़ा कारण बनता जा रहा है। खैर कोई नहीं साहब, मुंबई में इंडिया की बैठक होती है और यहीं से टसलबाजी दिखना शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर के अपोजिशन वर्सेस एनडीए गठबंधन में जो हो रहा है वो आपके सामने है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय राजनीति में बदलते हुए घटनाक्रम को अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस जानकारी को जरूर बताएं कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। क्या इंडिया अलायंस बना रह पाएगा? क्या इनके बीच में कोई और फॉर्मूला निकल के आ सकता है? और आपको अगर यह जानकारी अपने स्तर पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर करनी है तो ट्विटर अकाउंट पर हम अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट के नाम से उपस्थित हैं। आप वहां पहुंचकर भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब